प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आज का दिन प्रभु ने हम सबको दिखाया और धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि विश्वास करती हूँ आप लोग सब भले चंगे होंगे और परमेश्वर की खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए आज एक बार फिर से मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। और आज आज हम देखेंगे उस भाई के बारे में जिसका वर्णन उसके भाई के साथ जुड़ा होता था। उसका खुद का नाम फेमस नहीं था, लेकिन उसे उसके भाई के नाम के साथ जोड़ा जाता था। और जैसा कि बाइबल में यीशु मसीह के 12 शागिर्द हैं, और जिनमें से यहाँ पर लिखा है मत्ती 10 और उसकी 2 आयत में लिखा है, इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शिमोन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई इंद्रियास। हम यहाँ देखते हैं कि बाइबल में इंद्रियास के द्वारा तो कोई पुस्तक लिखी नहीं गई, लेकिन पतरस के द्वारा पतरस ने पुस्तकें लिखी। और जैसा कि हम देखते हैं कि इंद्रियास जो कि एक छोटे से गांव बैतसैदा का निवासी था, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कि अपने भाई के नाम से फेमस था, लेकिन उसने जब मसीहा को जाना, जैसे कि इस्राएली इंतज़ार कर रहे थे कि कब मसीहा आएगा, और जब उसे मसीहा के बारे में पता चला तो उसने देरी नहीं की, बल्कि अपने भाई के पास गया और अपने भाई को बताया कि मसीहा जिसकी हम खोज कर रहे थे वो मुझे मिल गया। और इस बात को हम देखते हैं कि यूहन्ना की पुस्तक और उसके 1 अध्याय और उसकी 40 आयत में लिखा है कि उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, यूहन्ना की बात सुनकर उसके पीछे हो लिए थे, और शिमोन पतरस का भाई इंद्रियास था। उस समय इंद्रियास जो था वो पहले यीशु मसीह से मिला था, और उसने जाकर क्या करा, अपने भाई को बताया। और यहाँ हम देखते हैं कि लिखा है उसने पहले अपने सगे भाई शिमोन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, जो कैफा कहलाता है, अर्थात पतरस कहलाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसका नाम जो है पतरस से कैफा रखा। और हम यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से जो कि इंद्रियास को जब पता चला कि मुझे मसीहा मिल गया, तो उसने देरी नहीं की। आज मुझे और आपको भी जब हमें पता चल गया कि हमारे गुनाहों की माफ़ी सिर्फ किसी कर्म से नहीं, किसी दान पुण्य से नहीं, या किसी और नाम से नहीं, सिर्फ एक ही नाम है और वो है यीशु नाम। और जब हमें उद्धार के बारे में पता चल जाता है तो हमें भी देरी नहीं करनी, हमें भी अपने उन बहन भाइयों के पास जाना है, उन्हें भी बताना है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही दृढ़गढ़ है, किसी और के द्वारा हमारे पापों की क्षमा नहीं। और हम यहाँ देखते हैं कि जो इस बात को मान लेता है और वो अपने पापों से अंगीकार कर लेता है कि स्वर्ग का राज्य अगर है तो सिर्फ एक ही नाम है, और वो नाम है यीशु। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो आज्ञा मुझे और आपको दी गई है वो ये है कि मत्ती 28 और उसकी 18 में लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर, ये उस समय की घटना है जब यीशु मुर्दों में से जी उठे। और जब मुर्दों में से जी उठे तो यीशु मसीह ने उनके पास आकर जब उन्हें दिखाई दिए तो क्या कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आज यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है, न्याय करने का अधिकार भी, जो हमारे पापों के बाद, मरने के बाद जो हमारा न्याय होगा उसका अधिकार भी किसे मिला, यीशु मसीह को मिला। और यहाँ लिखा है, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। आज मेरा और आपका क्या काम है? मेरा और आपका यही काम है कि मैंने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। आप भी इस बात को जानें, क्योंकि यूहन्ना 17:3 में लिखा है कि उस अद्वैत परमेश्वर को जो जीवता, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने इस सृष्टि को बनाया, अगर हमने उसे नहीं जाना तो
हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जिस तरीके से इंद्रियास को जब अपना वो जो मसीहा जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे वो मिल गया, तो हम देखते हैं कि इंद्रियास ने देरी नहीं की, और वही देरी मुझे और आपको भी नहीं करनी। और हम देखते हैं कि इसी तरीके से इंद्रियास के उस कार्य को भी हम देखते हैं जो इंद्रियास ने एक ऐसे समय पे किया, उसका विश्वास बढ़ा। और उसके विश्वास को हम देखते हैं कि एक समय था जब बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रही थी, और वो उसकी घटना जो है हमें यूहन्ना 6 से मिलती है कि इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पास गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो दिखाता था वो उनको देखते थे, और लोग जो थे वो यीशु मसीह के पीछे भागते थे। और उस समय क्या हुआ कि यीशु मसीह जो था वो एक पहाड़ पर जाकर बैठ गया, और जब एक पहाड़ पर बैठ गया तो इतने लोग थे कि जिसका मतलब कहना चाहिए वर्णन अगर बताया जाए तो वो कम से कम 5,000 के करीब लोग थे। उनमें उनकी वाइफ थी, उनके बच्चे थे, तो टोटल मिला के हमें नहीं मालूम 10-12 हज़ार लोग हो सकते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह के पास लोग इकट्ठे आ रहे थे तो बहुत रात हो गई, इतनी रात हो गई कि जो यीशु ने कहा अपनी आंखें उठाकर देखा, यहाँ पे लिखा है 5वें आयत में, जब यीशु ने अपनी आंख उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस ने कहा हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। वहाँ पर चेलों को क्या हुआ, एक वो हो गया कि हम इस जंगल में बैठे हैं, हम पहाड़ के निकट हैं और इतनी भीड़ है, हम इन्हें रोटी कहाँ से देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंद्रियास जो कि पतरस का भाई था, और उसने जब वो भीड़ आ रही होगी तो उस भीड़ में चलते चलते एक बच्चे से उसने क्या किया, दोस्ती कर ली। आज मुझे और आपको भी जहाँ भी कहीं मौका मिले हमें दोस्ती करना नहीं छोड़ना, क्योंकि दोस्ती करने से क्या होता है, वो अगर सामने वाले ने यीशु को नहीं जाना तो वो यीशु के बारे में हम उसे बता सकते हैं, और अगर उसने जाना है तो हमारी संगति बहुत अच्छी हो सकती है। और हम यहाँ देखते हैं कि जब लोग भीड़ की भीड़ उसके पीछे जा रही थी तो इंद्रियास ने क्या किया, यीशु मसीह के साथ रहते रहते उसने उन बातों को, उन घटनाओं के बारे में उस बच्चे को बताया होगा। वो बच्चे के साथ उसने मित्रता की, और मित्रता करते हुए उसने पूछा कि तुम इस भीड़ में अकेले हो और तुम इतनी दूर चले आए, अगर तुम्हें भूख लगी तो तुम क्या करोगे। तो उस बच्चे ने क्या बताया कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, और मेरी माँ ने मुझे रास्ते के लिए 5 रोटी और 2 मछली दी। और वही जब वहाँ पर फिलिप्पुस जो कि ये सवाल कर रहा था, फिलिप्पुस क्या कह रहा था कि फिलिप्पुस ने कहा हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वे क्या करेगा। यीशु मसीह को मालूम था कि मैं क्या करूँगा, लेकिन यहाँ पर वो उनके विश्वास को देख रहा था। और हम यहाँ देखते हैं कि उसने ये बात उन्हें परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वे क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया 200 दिनार की रोटी भी पूरी ना पड़ेगी। यहाँ पर अगर हम 200 दिनार की रोटी भी ले आए तो ये वो भी पूरी ना पड़ेगी। और उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई इंद्रियास ने कहा, क्योंकि इंद्रियास ने उस बच्चे से दोस्ती कर ली थी जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। तो यहाँ हम देखते हैं कि इंद्रियास का विश्वास कैसा था, और वो अपने विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास गया। और उसने क्या बोला, उसने कहा, और यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए भी क्या है। वो जानता नहीं था कि वो किससे बात कर रहा है, उसे मालूम नहीं था कि वो किससे बात कर रहा है, क्योंकि फिलिप्पुस ने कहा यहाँ तो 200 दिनार की रोटी भी पूरी नहीं पड़ेगी। लेकिन यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह पर लगभग 5,000 की भीड़ थी और वो बैठ गई। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां भी। और जब वे खाकर तृप्त हो गए तो बचे हुए उन्होंने
चेलों से कहा, यीशु ने कहा, बचे बचे हुए टुकड़े जो हैं उन्हें फेंका ना जाए, बल्कि उन्हें इकट्ठा किया जाए। और जब वो इकट्ठी की गई तो उनसे 12 टोकरियाँ भर गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि इंद्रियास ने उस समय को, वो जो चलता हुआ समय था, वो जो पहाड़ पर जा रहे लोग थे, जो यीशु मसीह के बैठने का इंतज़ार कर रहे थे कि कब यीशु मसीह पर वचन देंगे और वो वचन को सुनेंगे, तो इस जिज्ञासा से लोग जा रहे थे। और उसी जाते जाते समय में भी इंद्रियास ने क्या, एक बच्चे से दोस्ती कर ली। तो हमें भी कई बार अपने जीवन में, हम जब कभी किसी फंक्शन में या किसी कहीं जगह जाते हैं, तो हमें भी दोस्ती करनी है और दोस्ती करके लोगों को सच्चाई के बारे में बताना है कि ये जो आपको मालूम है कि एक दिन मनुष्य का मरना और न्याय का होना निश्चित है। अगर वो नहीं जानता तो उसे यीशु के बारे में बताना है कि न्याय करने का अधिकार अगर मिला है तो वो सिर्फ यीशु मसीह को। और आगे हम देखते हैं कि जो इंद्रियास था वो कितना नम्र और दीन था। उसे मालूम था कि मेरा भाई पतरस, हर कोई जानता है कि वो बड़ा क्या कहते निडर है, बड़ा साहसी है और क्या कहते हर बात में वो बढ़ चढ़ कर काम करता है। लेकिन हर एक कोई उसे, इंद्रियास को, उसके भाई पतरस के नाम से जानते थे। लेकिन उसने अपनी इस दीनता को, इस नम्रता को ये नहीं किया कि मैं पहले नहीं बताऊंगा अपने भाई पतरस को, बल्कि जब उसे पता चला कि वो मसीहा जिसकी हम खोज कर रहे हैं हमें मिल गया है, तो उसने सबसे पहले जाके अपने भाई को बताया। और उसने अपने भाई को, पतरस को बताया कि जिस मसीहा को हम ढूंढ रहे थे, जिस मसीहा की इस्राएली खोज में थे, वो मुझे मिल गया है। और उसने जाकर अपने भाई को बताया। और यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से उसने अपने भाई के पास गया। और हम साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब इंद्रियास वहाँ पर ये बता रहा होगा कि एक बालक है जिससे मेरी दोस्ती हुई या जिससे मेरी मुलाकात हुई, उसके पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, तो मैं सोचती हूँ कि शायद भीड़ में से कितने लोगों ने उस पर हंसी उड़ाई होगी, उसने उसके मजाक उड़ाया होगा। लेकिन वो फिर भी जो उसके पास था वो लेकर आया। आज मुझे और आपको भी इस बात की चिंता नहीं करनी कि कोई मुझ पे हंस रहा है या कोई मेरी मजाक उड़ा रहा है, लेकिन अपने विश्वास को लोगों तक लेके जाना। जैसे मैं आज आप लोगों के सामने आई कि यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ने ही मुझे अब तक संभाला है। मेरी हर एक परेशानी में, हर एक दिक्कतों में यीशु ने मुझे नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका वादा है। यहाँ हम पढ़ते हैं मत्ती के अंदर लिखा है कि तुम उन्हें जाओ और जाकर लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लोगों को बताओ कि सच्चाई क्या है और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये वादा यीशु मसीह ने अपने उन हर एक बेटा और बेटी के लिए किया है जो आज विश्वास करता है, जिसने आज यीशु को सच्चे दिल से अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। और हम देखते हैं यही नहीं, साथ ही साथ इन चेलों के साथ रहते रहते इंद्रियास ने क्या किया, संगति करना नहीं छोड़ा। और हम यहाँ देखते हैं कि जब भी प्रेरितों के काम और अध्याय 1 और उसके 13 और 14 में लिखा है, जब वे वहाँ पहुँचे तो उस अटारी पर गए। कब? जब यीशु मसीह बादलों पे चले गए, जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन पृथ्वी पर रहे, और उसके बाद जब यीशु मसीह बादलों पर चले गए तो वो सब लोग इकट्ठे थे। और इकट्ठे होकर क्या करते थे, जो यीशु मसीह के बातें थी वो लोगों के बीच में शेयर करते थे। और वो सब लोग इकट्ठे होना नहीं छोड़ते थे, बल्कि यहाँ पे लिखा है कि जहाँ पतरस, यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिपुस और थोमा, बरतुलमै और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शिमोन जलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे, वे सब कई स्त्रियों और उसकी माता मरियम उनके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। वो संगति करना नहीं छोड़ते थे। आज मुझे और आपको भी संगति करना नहीं छोड़ना, कोशिश करनी है हर दिन
हम परमेश्वर के वचन के अंदर से सवाल ढूंढें, क्योंकि कई बार हमें वचन पढ़ते हुए समझ नहीं आता, तो हमें डिस्कस करनी है। अगर किसी भी भाई बहन के पास कोई सवाल होता है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, अगर आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है। और अगर नहीं है तो मेरा फ़ोन नंबर है 647-271-1687। आप चाहें तो मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और अगर किसी को मेरा फ़ोन नंबर नहीं मालूम है तो मैंने बताया है, आप वीडियो को पॉज करके फिर से सुनिएगा और मेरी आवाज़ से आपको पता चल जाएगा कि मेरा फ़ोन नंबर 647-271-1687 है। अगर कोई भी भाई बहन को अगर कोई सवाल होता है मसीह के बारे में पूछने का, बाइबल से भी कोई सवाल होता है, तो ज़रूर से आप मुझसे पूछिएगा, क्योंकि यही काम मुझे और आपको सौंपा गया। उन सब बहन भाइयों को जिन्होंने यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है। और अगर नहीं किया है तो हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे घर का कोई भी बेटा या बेटी, कोई भी हमारा बुज़ुर्ग, कोई भी हमारे परिवार का सदस्य बिना उद्धार पाए इस पृथ्वी से रुखसत ना हो, बल्कि उद्धार को जाने कि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है, किसी और के द्वारा नहीं। क्योंकि मृत्यु जो मनुष्य के लिए सही है वो यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के कारण दुख सहा और मृत्यु पर दुख सहकर मुझे और आपको जीवन का दान दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जिन्होंने यीशु को अभी अपना प्रभु नहीं जाना। सारी महिमा और सारा जलाल यीशु मसीह को मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।